ये डेवलपर के लिए निर्देश हैं। अपने पहले टेस्ट टास्क को करने के लिए आपको पहले ही रजिस्टर करके अपने डेवलपर अकाउंट में साइन इन करना होगा। एक बार साइन इन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब तक आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप किस प्रकार का वेबसाइट टेम्पलेट बनाएंगे, जैसे कि बेकरी वेबसाइट, रेस्टोरेंट, स्पा या सैलून शॉप। ये एक ई-कॉमर्स टेम्पलेट भी हो सकता है आदि। चाहे आप कोई भी टेम्पलेट बनाएं, आपको हमेशा सिस्टम में नई इमेज बनानी होंगी जिन्हें आप अपने नए टेम्पलेट में उपयोग करना चाहते हैं। इसलिए पहला स्टेप है डैशबोर्ड पर गैलरी लिंक पर क्लिक करना और फिर क्रिएट वाले हरे बटन पर क्लिक करना। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपको एक हाई क्वालिटी इमेज अपलोड करनी होगी। ध्यान रखें कि क्वालिटी का मतलब है हाई रेजोल्यूशन और छोटा साइज। सुनिश्चित करें कि आपकी इमेज 50 किलोबाइट से कम हो, या अगर इमेज बड़ी है तो 7 किलोबाइट से अधिक न हो। जितनी छोटी होगी उतना बेहतर, क्योंकि इससे पेज की लोड स्पीड प्रभावित होती है। किसी भी स्थिति में कोई भी इमेज 200 किलोबाइट से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप AI का उपयोग करते हैं या ऑनलाइन कोई कॉपीराइट फ्री इमेज लेते हैं, तो आप किसी भी ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर टूल का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद सभी डिटेल्स जैसे नाम और टैग भरें। इमेज का नाम हमेशा उपयुक्त होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर ये किसी आदमी की तस्वीर है तो नाम मैन रखें। अगर वह ऑफिस में है तो नाम मैन एट ऑफिस रखें। ध्यान रखें कि कोई स्पेस न हो। हमेशा शब्दों को अलग करने के लिए अंडरस्कोर का उपयोग करें और हाइफन का उपयोग न करें, क्योंकि ये कुछ JS या बूटस्ट्रैप एलिमेंट्स या क्लासेस के साथ टकरा सकता है। इसी तरह कई इमेज बनाएं। जब आपके पास कुछ इमेज तैयार हो जाएं, तो अगला स्टेप है एक नया टेम्पलेट बनाना। इसके लिए डैशबोर्ड पर वापस जाएं और टेम्पलेट्स लिंक पर क्लिक करें। क्योंकि आप इस सिस्टम में नए हैं, शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी स्टेबल टेम्पलेट से शुरू करना। उदाहरण के लिए बार्बरशॉप टेम्पलेट खोलें और ओपन पीला बटन पर क्लिक करें। इससे यह एडिटर में खुल जाएगा। जब यह खुल जाए तो 3 सेकंड तक इंतजार करें ताकि टेम्पलेट पूरी तरह लोड हो जाए। आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि सभी इमेज और फुटर लोड हो गए हैं या नहीं। जब यह सुनिश्चित हो जाए कि टेम्पलेट पूरी तरह लोड हो गया है, तो पेज के नीचे कोड एडिटर पर क्लिक करें। यह एक डेवलपर टूल है जो आपको टेम्पलेट के पूरे कोड तक एक्सेस देता है। कोड एडिटर खोलने के बाद आपको पूरा टेम्पलेट कोड दिखाई देगा। कोड के अंदर क्लिक करें, फिर Ctrl+A दबाएं और उसके बाद Ctrl+C दबाकर पूरा कोड कॉपी करें। अब वापस टेम्पलेट्स पेज पर जाएं और क्रिएट, सबसे बायां हरा बटन पर क्लिक करें। इससे न्यू टेम्पलेट क्रिएटर फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में सभी डिटेल्स सही तरीके से भरें, कोई गलती या बेकार जानकारी न डालें। हर स्टेप ध्यान से और सही तरीके से करें। टेम्पलेट का एक अच्छा नाम दें। अगर आप नाम नहीं सोच पा रहे हैं तो AI से सुझाव लें। AI से टैग्स और एक अच्छा डिस्क्रिप्शन भी जनरेट करवा सकते हैं और उन्हें दिए गए बॉक्स में पेस्ट करें। ध्यान रखें कि नाम के अलावा बाकी सभी डिटेल्स बाद में बदली जा सकती हैं। आप अभी के लिए थंबनेल छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने अभी टेम्पलेट पूरा नहीं किया है। सभी डिटेल्स भरने के बाद नीचे दिए गए नीले क्रिएट बटन पर क्लिक करें। अब आपको वापस टेम्पलेट्स पेज पर जाना होगा ताकि आप अपने नए बनाए गए टेम्पलेट को ढूंढ सकें और एडिट करना शुरू कर सकें। इसके लिए पब्लिश्ड बटन के दाईं ओर दिए गए नॉन पब्लिश्ड हरे बटन पर क्लिक करें। नॉन पब्लिश्ड बटन पर क्लिक करने के बाद आपका टेम्पलेट ऊपर दिखाई देगा। अगर एक से ज़्यादा डेवलपर एक साथ टेम्पलेट बना रहे हैं तो ये दूसरे या तीसरे स्थान पर हो सकता है, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो ये आमतौर पर सबसे ऊपर होगा। इसलिए अपने टेम्पलेट का नाम याद रखें ताकि आप उसे आसानी से पहचान सकें। अब जब आपको आपका टेम्पलेट मिल गया है तो ओपन, वही पीला बटन पर क्लिक करें। याद रखें कि आपने पहले बार्बरशॉप टेम्पलेट से कोड कॉपी किया था। अगर आपने बीच में कुछ और कॉपी नहीं किया है तो वह अभी भी आपके क्लिपबोर्ड में होगा। अब अपने नए टेम्पलेट में कोड एडिटर खोलें और उस कोड को वहां पेस्ट कर दें। अब आपको पूरा टेम्पलेट अपने नए टेम्पलेट में दिखाई देगा। अब आप डिज़ाइन करना शुरू कर सकते हैं। आप इमेज बदल सकते हैं, टेक्स्ट को अपने टेम्पलेट के अनुसार बदल सकते हैं और पूरे पेज का थीम भी बदल सकते हैं। आप कई एलिमेंट्स भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आपके टेम्पलेट में इसकी ज़रूरत है, ई-कॉमर्स फीचर्स आदि।
सुनिश्चित करें कि आपने eProfitify के वीडियो देखे हैं ताकि आपको सिस्टम के सभी फीचर्स के बारे में जानकारी हो। उन्हें एक्सप्लोर करें और अपने टेम्पलेट को फीचर रिच बनाएं। कोड को सीधे एडिट करने से बचें जब तक कि आपको उसकी पूरी समझ न हो। बेहतर है कि आप क्लिक एंड डिज़ाइन मेथड का उपयोग करें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी एलिमेंट्स के साथ पूरी तरह कंपैटिबल हैं। इसका मतलब है कि जब कोई यूज़र पेज पर किसी एलिमेंट पर क्लिक करे तो वह CSS पैनल में दिखाई दे और उसे आसानी से एडिट किया जा सके। कुछ लोग बाहर से रैंडम कोड कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। इसलिए याद रखें, श्रेष्ठता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसे अच्छा बनाएं, फीचर रिच बनाएं और आधुनिक दिखने वाला बनाएं। साथ ही केवल इंटरनेशनल लुक वाली इमेज का उपयोग करें। लोकल संस्कृति या खाने से संबंधित इमेज का उपयोग न करें। यूरोपियन या अमेरिकन स्टाइल की इमेज सोचें। जब आपका टेम्पलेट तैयार हो जाए तो ऊपर दिए गए सेव बटन पर क्लिक करना न भूलें। ये सेटिंग्स और पब्लिश बटन के बीच में होता है। अब जब आपने डिज़ाइन फाइनल कर लिया है तो पूरे डिज़ाइन किए गए पेज के टॉप का स्क्रीनशॉट लें और उसे सेव करें। किसी ऑनलाइन टूल से उसका साइज कम करके 20 किलोबाइट से कम करें। आदर्श रूप से 1.5 किलोबाइट, लेकिन इमेज साफ और शार्प रहनी चाहिए। फिर टेम्पलेट्स पेज पर वापस जाएं, अपना टेम्पलेट ढूंढें और एडिट पर क्लिक करें ताकि टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन फॉर्म खुले। अब इस इमेज को थंबनेल के रूप में अपलोड करें। बस, आपने अपना पहला टेम्पलेट बना लिया है।